हे गाइस, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, कल 22 तारीख थी और सीबीएसई ने सी टेट का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि आज से एग्ज़ाम जो है आपके फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग फॉर्म भर दें और जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 जुलाई। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है मैटर। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सी टेट जुलाई 2020। राइट, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/1/2020 टू 24/2/2020, यानी 24 तारीख से आपसे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फीस ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 फरवरी 2020, यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2020 है। ओके, एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस 27 फरवरी 2020 बिफोर 15:30, यानी 3:30 बजे से पहले तक। राइट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 जुलाई 2000 संडे, यानी अभी से जारी कर दिया है, फॉर्म स्टार्ट हो गए और पेपर जो होगा आपको 5 जुलाई होगा। दोस्तों, एक थोड़ी सी बुरी खबर है जिसमें सीबीएसई ने क्या करा है, वो आपकी थोड़ी फीस जो है वो बढ़ा दी है। राइट, कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको सबको पता है सीबीएसई कराता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि डेट दिया हो 24 तारीख से स्टार्ट है, 24 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी सी टेट जुलाई 2020 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई को संडे को होगा। ओके, देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। राइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2020 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट www.ctet.nic.in। आपको जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctet.nic.in पे जाकर ही आपको फॉर्म भरना है। राइट, 24 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, कल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और 24 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड। कौन कौन फॉर्म भर सकता है वो सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या क्या है, आपके काम की चीज़ क्या है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देखना है। टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली विद द एंटायर रिक्वायरमेंट फॉर देयर। मतलब कह रहे हैं कि आपको ये पहले पूरा ठीक से पढ़ना है, उसके बाद देखते हैं। चलिए पहुँचते हैं सीधे कहाँ, सीधे अप्लाई ऑनलाइन कि कैसे अप्लाई ऑनलाइन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पे द एग्जामिनेशन फीस। जी सर, देखिए इसको सबसे पहले देखते हैं। जो जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की जो फीस थी वो 1,000 कर दी गई है। राइट, एक पेपर के लिए, चाहे अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए कक्षा 1 से 5 तक अप्लाई करेंगे तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फीस 1,000 रुपये देनी पड़ेगी। यदि आप कक्षा 6 से 8 तक का अप्लाई करते हैं, राइट, तो भी आपको एक पेपर के लिए, अगर सिर्फ एक पेपर प्राइमरी या जूनियर लेवल किसी एक लेवल के फॉर्म भरेंगे तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप दोनों को भरना चाहेंगे, कक्षा 1 से 8 तक प्राइमरी का जूनियर का दोनों देंगे, तो आपको 1,200 रुपये फीस देने पड़ेगा। ये फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आप एक पेपर देना चाहेंगे तो उसमें आपको 1,000 रुपये देना पड़ता है। आप 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप दोनों पेपर दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। SC ST के लिए जो है फीस है वो 500 रुपये है। राइट, जो बढ़ाकर अब दोनों पेपर के लिए 600 रुपये है, एक पेपर के लिए 500 रुपये है। तो इनके लिए काफ़ी आसान है। अगर आप एक पेपर बढ़ा देंगे तो आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा। राइट, GST एज वेल एप्लीकेबल चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। जो ये फीस तो सीटेट की जो एग्जामिनेशन है उसकी फीस है, जो बैंक में आप जमा करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से, जो बैंक का चार्ज होगा वो अलग है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो बैंक अपने हिसाब से लगाएगी। ज़्यादा नहीं होता, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा रुपये नहीं मिलेगा चार्ज, अगर होगा तो। डेबिट कार्ड्स पे जनरली ज़्यादा नहीं होगा। देखते हैं किस बैंक से आप फॉर्म जो है किस बैंक से फीस जमा कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट है रेमिटेंस थ्रू द ई चालान बाय डिपॉजिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑन सीटेट एग्जाम फीस अकाउंट। राइट, विद सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक। दो बैंकों में फीस जमा होगी, एक सिंडिकेट बैंक, एक कैनरा बैंक। राइट, ये दोस्तों जनरली आपने देखा होगा, हर जो भी एग्जाम के फॉर्म आते हैं किसी कंपटीशन में, वो हम उसमें SBI बैंक का फॉर्म, जो SBI का होता है ना, फीस उसके थ्रू जमा होती है चालान। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंडिकेट बैंक है और कैनरा बैंक है। राइट, तो हो सकता है ये बैंक के चार्जेस ले सकती हैं। पेमेंट बाय सिंडिकेट बैंक का ई चालान एंड पेमेंट बाय कैनरा बैंक ई चालान, दोनों के थ्रू आप ई चालान के तहत इन दोनों बैंक में जाकर किसी ब्रांच में जाकर फीस जमा कर सकते हैं। और वहाँ से एक कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी, वो आपके पास जो है वो रखना है, उसको खोना नहीं है। बाय ऑनलाइन मोड जो है पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से किसी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड ऑफ कंफर्मेशन पेज, जब आप पेमेंट करेंगे आप नेट बैंकिंग से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो जो स्लिप आई उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको सेव रखना है फ्यूचर के लिए। राइट, किसी भी कंफर्मेशन, इसमें साफ साफ लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट फॉर द कंफर्मेशन पेज फॉर द रिकॉर्डेड एंड कीपैड फॉर देयर रेफरेंसेस।
द कंफर्मेशन पेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू सीटेट यूनिट। आपको सेव रखना है अपने पास, सीटेट को नहीं भेजना है, सीटेट यूनिट को नहीं भेजना है, अपने पास सेव रखना है अपने काम के लिए, राइट। आगे चल के अगर फॉर्म ऑफ रिजेक्ट होता है, मतलब फॉर्म में फीस नहीं अगर एक्सेप्ट हुआ, तो उसमें जो रेफरेंस जो आईडी नंबर होगा उसके तहत आप जो है फीस मोड अपडेट कर सकते हैं, राइट। ट्रांजेक्शन को अपडेट करने का ऑप्शन होता है, राइट। आगे क्या है देखते हैं। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी personally responsible in case he she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria। मतलब इसमें कहा गया कि आपको पर्सनली पहले पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद अप्लाई मतलब सेटिस्फाई हो जाए कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो आपकी फीस कट जाएगी वो फीस रिफंडेबल नहीं है, राइट। करेक्शन अपडेशन जो डिटेल दिया, द कैंडिडेट पर्टिकुलर कैन नॉट बी चेंज एडिट वंस द एग्जामिनेशन फीस हैज बीन सबमिटेड, राइट। देयर आफ्टर करेक्शन इन द पर्टिकुलर कैन बी मेड ऑनलाइन, दैट इज 17/3/2020 ट्यूसडे टू 24/3/2020 ट्यूसडे ओनली एंड नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन पर्टिकुलर विल बी द एंटर्ड एंटर द सर्कमटेंसेस। मतलब अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होती है, बेसिक सेमेस्टर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें अगर आपको कोई मिस्टेक जाती वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिखा है देयर आफ्टर करेक्शन इन द पर्टिकुलर कैन बी मेड ऑनलाइन 17 मार्च, यानी 17 मार्च से 24 मार्च तक आप जो मिस्टेक्स हुई छोटी मोटी उसको आप सुधार सकते हैं, ओके। द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी करेक्शन एडिशनल deletion in any particular once filled in the application form whatever is the reason made by, right। The candidate should be permitted to make online correction in their for after filing particular, that is name father and mother name, that date of birth, category difference event category, मतलब इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। पेपर ऑप्टेड डेट इज पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या है, सीधे पहुंचते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। मेन ये दिया हुआ पूरी लिस्ट कंटेंट की किस पेज नंबर पे कहाँ पे क्या होगा, तो देखते हैं एलिजिबिलिटी पेज नंबर किस पे है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं पहले, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन पेज नंबर 8 पे, एलिजिबिलिटी पेज नंबर 9 पे। सीधे पहुंचते हैं पेज नंबर 8 पे, ओके। बाकी आप लोग एग्जाम देते नहीं, आपको पता ही होगा। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। 5 जुलाई 2020 संडे, पेपर फर्स्ट 9:30 बजे से 9:30 से 12 बजे तक, राइट, नून, और 2.5 घंटे का टाइम है पेपर। उसके बाद दूसरा उसी डेट को सेकंड मीटिंग में 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका सेकंड पेपर होगा, ये भी पेपर 2.5 घंटे का होता है। मोड ऑफ सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन बाय लॉगिंग सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन प्लीज इंश्योर दैट हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फाइल, स्कैन इमेज ऑफ द लेटेस्ट फोटोग्राफ इन जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट ओनली फॉर अपलोडिंग। आपको अपना एक लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट 1 महीने का अंडर में खिंचा हुआ फोटो जो है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है, आपको पुरानी फोटो अपलोड नहीं करना है, राइट। या काफ़ी पहले की फोटो, मतलब 1-2 महीने के पहले खिंची हुई फोटो है उसको आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन इमेज बाय सिग्नेचर इन जेपीजी, और जो सिग्नेचर है आपको वो भी जेपीजी में अपलोड करने हैं। बाकी आपको डेबिट मोड द फीस पेमेंट का आपको बता ही चुके हैं, वही है सब, ओके। एलिजिबिलिटी देखते हैं, राइट। द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन सीटेट, राइट। अब देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5, राइट, कक्षा 1 से 5 तक, यानी प्राइमरी स्टेज। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद द 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड फास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाई वट एवर नोन एज, राइट। Senior secondary or it equivalents with the least 55% mark passed on appearing in the final year for TL diploma in elementary education, राइट। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं क्या वो एलिजिबल है नहीं, चलिए वो देखते हैं। साफ साफ नीचे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ओके। तो जो लोग बीएड कर रहे हैं और राइट, और जो लोग ग्रेजुएशन करके जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन करके जो लोग बीएड कर रहे हैं वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, और डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं है, कर चुके हैं वो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लाइन लिखी हुई है। और नीचे ये भी लिखा हुआ हु हैज़ द एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट टू टीचर द क्लासेस फॉर 1 to 5, राइट। प्रोवाइडेड द पर्सन सो इज द अपॉइंटेड एज द टीचर शैल बी मैंडेटरी अंडरगो 6 months ऑफ द ब्रिज कोर्स इन द एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी विदिन 2 year ऑफ द अपॉइंटमेंट एज द प्राइमरी टीचर। जो लोग बीटीसी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आराम से ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब भरा भी को पिछली बार लोगों ने काफ़ी दिन दिया है, बीटीसी मेरे कई फ्रेंड्स ने इस एग्ज़ाम को दिया था, जो बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, मतलब डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन लोगों ने इस एग्ज़ाम को भरा था और आराम से दिया था, ओके। अब देखते हैं
एलिमेंट्री स्टेज, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द बिकम टीचर फॉर द 6 से 8 तक, ग्रेजुएशन एंड पास और अपेयरिंग द फाइनल ईयर। ग्रेजुएशन या तो पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए आपके, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द वट एवर नेम इज दोना, और 2 ईयर का आपके पास अगर एलिमेंट्री डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। या ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स में होना चाहिए, पास्ट और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन अभी। आप अगर किसी बीएड फर्स्ट ईयर में है या आपका बीएड 1 ईयर का है, आपने कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, राइट। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, पास्ट और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर एजुकेशन इन बीएड, राइट, इन अकॉर्डिंग टू विद एनसीटीई रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द रेगुलेशन इश्यूड बाय द टाइम टू रिगार्ड्स, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। लास्ट वाली लाइन देखते हैं, ग्रेजुएशन विद द लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट ऑन अपेयरिंग ऑन द फर्स्ट ईयर बीएड, राइट, स्पेशल एजुकेशन, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग बीटीसी कर रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीटीसी कर रहे हैं, राइट, सेकेंड ईयर में है, वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, और जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर में है वो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, बस आपकी ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए, ओके। बाकी सब क्या है, रिलैक्सेशन जो है वो अपना जो रहता है 5 साल का, वो ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एंड कंटेंट सीटेड, पेपर फर्स्ट विल बी फॉर द पर्सन हु इज द इंटेंट टू बी द टीचर ऑफ द क्लास 1 to 5 एंड विल बी पेपर सेकंड विल बी पर्सन हु इंटेंट्स बी टीचर्स फॉर द क्लास 6 to 8, ओके। अब पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड मैथमेटिक्स 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये पेपर ऑब्जेक्टिव वाइज रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। एनवायरमेंटल स्टडीज एट टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, ओके। नेचर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, the test items, the child development and pedagogy will be focused on the educational psychology of the teaching and learning relevant to the age of group 5 6 to 11 years. They will focus on understanding the characteristic and needs for the diverse learning interaction with the learners and the attribute the qualities of the good facilities of the learning। इसमें जो आपका पहला फर्स्ट वाला जो सेक्शन होगा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी, जो लोग बीएड कर रहे हैं, और बीएड में जो पहला पेपर होता है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, उस चैप्टर से इसी क्वेश्चन है, मतलब जो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, मतलब फिजिकल एंड साइकोलॉजी कैसी ग्रोथ होती है उसके ऊपर इसमें सारे जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, मतलब जो आपके थिंकर्स की थ्योरीज वगैरह होंगी कि बच्चे की ग्रोथ में किस स्टेज में कौन कौन सी ग्रोथ होती है, उसका साइको लेवल क्या होता है, उसका समझने की शक्ति क्या होती है, इस सारी चीज़ों का जो आपका पहला सेक्शन होगा वो होगा, राइट। आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी, देखिए सारी इतनी सारी लैंग्वेज दी हुई हैं, लैंग्वेज के कोड दिए हैं, और लगभग 20 लैंग्वेज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लैंग्वेज आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वहाँ पर जाकर आपको वही लैंग्वेज हल करना है, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जो आप अगर यहाँ कोई दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली तो फिर आपने वहाँ कोई दूसरी सॉल्व कर दी, आपको ध्यान में रखना है जो लैंग्वेज भरेंगे वही लैंग्वेज वहाँ जाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, राइट। एलिमेंट्री स्टेज क्या है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सेम ऑब्जेक्टिव टाइप, नॉन नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी पहले में भी था, इसमें था 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, राइट। लैंग्वेज कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30, मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, राइट। या सोशल स्टडीज कोई भी कर सकता है, मतलब या तो आप मैथमेटिक्स या सोशल के टीचर बन सकते हैं, या फिर सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, राइट। आप फिर भी आपको कर सकते हैं 60 क्वेश्चन, राइट। कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ, मैथमेटिक्स और साइंस दोनों को मिलाकर 60 क्वेश्चन आएंगे, राइट। कितने क्वेश्चन, 60, यानी 30 मैथमेटिक्स होंगे 3 साइंस के होंगे। ये अगर सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस करते हैं तो सोशल स्टडीज के 30 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन सेम वही, राइट। या एनी अदर क्वेश्चन, अदर एनी 6 4 तो ठीक है, ओके। नेचर एंड स्टैंडर्ड सेम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो गए, यहाँ भी 20 लैंग्वेज हैं जो अपने मर्जी के लैंग्वेज आप भर सकते हैं। द मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, क्वालिफाइंग मार्क्स इज द 60% एज पर द एनसीटी नोटिफिकेशन 76/4 2010 NCT/ACD डेटेड द 11 फरवरी 2011 एज पर्सन हु हैज अ स्कोर 60% और मोर देन सीटेड एग्जाम विल बी कंसिडर्ड द। आप सबको पता है 82 नंबर पर क्वालिफाई हो जाता है, आराम से, बहुत नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं क्वालिफाई करना है। आप अच्छा पेपर करिए, आप 110 से ऊपर रखिए, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना हो आपका स्कोर 110 से ऊपर होना चाहिए, राइट। वैलिडिटी एंड पीरियड ऑफ द सीटेड सीटेड सर्टिफिकेट, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट विल बी 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ये 7 ईयर तक वैलिड होता है, इसमें साफ साफ लिखा है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
इसमें साफ साफ लिखा है द वैलिडिटी of the period CTET qualifying certificate for appointment will be 7 years from the date of declaration result of the categories. There is no restrictions to the number of attempts person can take acquiring a CTET certificate. A person who has the qualified CTET may also appear in the improving ही सर अगर आपने एक बार क्वालिफाई, जैसे आपने अगर ये जुलाई वाला 5 जुलाई की एग्जाम दे रहे हैं, यदि आपका इसमें स्कोर 100 हुआ, राइट, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं, आप वैकेंसी जो आ रही है सुपर टेट के लिए आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है अब वो 7 ईयर तक वैलिड है, आपको लगता है कि नहीं हमें अपना स्कोर जो है इंप्रूव करना है, तो आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप दोबारा फिर एग्जाम भर सकते हैं, अपना स्कोर जो है क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या है, लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज वेयर द सीटेट विल बी कंडक्टेड द गिवन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के टाइम 10 दिन पहले आ जाते हैं क्या, चलिए एग्जामिनेशन फीस आपको बता चुका हूँ, 1000 रुपये एक पेपर के लिए भरेंगे तो आपको 1000 रुपये देने का, अगर आप दोनों पेपर के लिए भर रहे हैं, राइट, तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। SC ST को एक पेपर के लिए 500 रुपये, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फीस है। वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी कोई काम की नहीं है। आप चलते हैं सीधे एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट देखते हैं इसमें दी हुई है कि नहीं दी हुई है। देखिए, आप अगर कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले ये सिलेबस दिया है, सब लोग अपना सिलेबस डाल लीजिए, बहुत जल्द आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलने वाली हैं, इस सिलेबस को देख लीजिएगा और अपना अपना सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिएगा। देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है, इसमें नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये। आप कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, उसका पहले नोटिफिकेशन आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ओके, आप लोग क्या करते हैं, सीधे कैफ़े पहुंच जाते हैं कि हमारे ये फॉर्म भर दो, कैफ़े वाले तो नोटिफिकेशन तो पढ़ते नहीं है, उन्हें क्या मतलब नोटिफिकेशन पढ़ने से, वो लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग जब सीटेट अप्लाई कर रहे हैं, बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे, तो कम से कम नोटिफिकेशन तो पढ़ने को बनता है। एक बार नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन लिस्ट शायद सेंटर्स पे नहीं दिए हुए हैं। प्रोसीजर ऑफ द सीटेट ड्यूरिंग द इम्पोर्टेंट सेंटर नहीं दिए हो। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज द टेस्ट बुकलेट एंड ओमारम सीट के बारे में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वही है, देखिए ये ओमारम सीट दिखाई गई, इसलिए इसकी तरह आपके देख लीजिए, यही आपकी ओमारम सीट होगी, जिसकी एक कॉपी आप ले आएंगे, 2 कॉपी बहाने। ओके, द लिस्ट ऑफ स्टेट ड्यूटी सिटीज वेयर द सेंटर ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई, राइट। आप देखिए सेंटर कहाँ कहाँ, अंडमान निकोबार में सिटी कोड है 101 पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में 102 विजयनगर, 103 विशाखापत्तनम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में है। असम में कितने सेंटर, असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर एंड तेजपुर में है। बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर है, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया देख लीजिए, आपने अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश का बता दें। उत्तर प्रदेश में बरेली है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, इटावा, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद। अपना अपने स्टेट में इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, आप जिस स्टेट से भी हों, ठीक है। ओके, देख लीजिए, बिहार का है, असम का है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सेंटर देख सकते हैं। आप इसको एक काम करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इसको डाउनलोड कर दिए, पूरी लिस्ट देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है नहीं है। ओके, तो एग्जामिनेशन फीस का डिटेल बता रहे हैं। ओके जी, आपको सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द साइंस एजुकेशन, फीस का पैटर्न है। ओके, ये बताया गया कैसे से फॉर्म भरना है, किस तरह से आप आगे बढ़ना है, राइट। लैंग्वेज सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक